ओम शिवाय, जय श्री महाकाल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस बार श्रावण मास की द्वितीया तिथि 26 जुलाई 2025 को शनिवार के दिन पड़ रही है। यह दिन खास इसलिए है क्योंकि यह तिथि और वार का दुर्लभ संयोग है, जिसे सिंधारा दूज कहा जाता है। इस दिन का आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी के अनुसार यदि श्रावण महीने में सिंधारा दूज शनिवार को पड़े तो एक विशेष उपाय, इस दिन आपको 31 चावल दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार दूज का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 31 चावल के दाने वाला उपाय है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 31 चावल दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 26 जुलाई के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के सिंधारा दूज के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो उपाय क्या है और कैसे करना है, आइए विस्तार से जानें। इस उपाय को कौन कर सकता है? घर की कोई भी बड़ी महिला सदस्य, माता, बहन, भाभी आदि कर सकती हैं। अगर महिलाएं न कर सकें तो घर का कोई वरिष्ठ पुरुष सदस्य भी यह कर सकता है। यह उपाय व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए भी किया जा सकता है और पूरे परिवार की भलाई के लिए भी। उपाय कहां और कब करना है? यह उपाय शिव मंदिर में ही करना है, घर पर नहीं। 2 समय उपयुक्त हैं, सुबह सूर्योदय से लेकर 11:30 तक या शाम प्रदोष काल 6 बजे से 8 बजे के बीच। इस विशेष आध्यात्मिक उपाय को करने के लिए आपको कुछ अत्यंत सरल लेकिन महत्वपूर्ण सामग्री की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको लेने हैं 31 साबुत चावल के दाने। इन चावलों का कोई भी प्रकार हो सकता है, जैसे बासमती या सामान्य चावल, लेकिन यह विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है कि वे पूरी तरह से साबुत हों, टूटे, कटे फटे या दागदार न हो। चावल का हर दाना पवित्रता का प्रतीक होता है, इसलिए साफ सुथरा और पूर्ण दाना ही उपयोग करें। इसके बाद आवश्यकता होगी एक लोटा जल की। यदि संभव हो तो यह जल मिट्टी के लोटे से लाया जाए तो और भी उत्तम रहेगा, क्योंकि मिट्टी शिव तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और इसका जल विशेष रूप से प्रभावशाली माना जाता है। यदि मिट्टी का लोटा उपलब्ध न हो तो घर का सामान्य स्वच्छ जल भी उपयोग में लिया जा सकता है। इसके साथ आपको चाहिए होगा एक ताजा और शुद्ध बेलपत्र, जो कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यदि बेलपत्र उपलब्ध न हो तो आप शिवलिंग पर पहले से चढ़ा हुआ बेलपत्र उठा सकते हैं, लेकिन उसे शुद्ध जल से धोकर ही प्रयोग करें। और यदि आप यह उपाय शाम के समय कर रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए शुद्ध देसी घी का दीपक, जो गोल बत्ती वाला हो। इस दीपक को घर से जलाकर ले जाना वर्जित है। आपको इसे मंदिर में पहुंचने के बाद ही जलाना है और शिवलिंग के पास रखना है, लेकिन इतना पास नहीं कि उसकी गर्मी शिवलिंग को लगे। अब जब सारी सामग्री तैयार हो जाए तो उपाय की प्रक्रिया शुरू करें। सबसे पहले मंदिर जाएं और श्रद्धा के साथ भगवान शिव के दर्शन करें। फिर शिवलिंग के पास जाकर अपनी पूजन सामग्री अर्पित करें। यदि आप यह उपाय सुबह कर रहे हैं तो पहले लोटे का जल और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। यदि शाम को कर रहे हैं तो पहले दीपक जलाकर उसे सावधानी पूर्वक शिवलिंग के पास रखें। इसके पश्चात आप अपने साथ लाए हुए 31 चावल के दानों को एक एक कर दाहिने हाथ से शिवलिंग पर अर्पित करें। हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। जब आप 31वां और अंतिम चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ाने जा रहे हों, उसी क्षण अपने मन में अपनी मनोकामना को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करें। यह मनोकामना आपके जीवन की कोई भी व्यक्तिगत समस्या, परिवार की शांति, धन की प्राप्ति या स्वास्थ्य से जुड़ी हो सकती है। अंत में 2 मिनट तक शिव मंत्र का जाप करें। यह आपको मानसिक शांति देगा और आपकी भावना को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देगा। फिर आप भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करें और शांति के साथ मंदिर से बाहर आएं।
इस उपाय को सच्चे मन और श्रद्धा से करने पर निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और जीवन में सकारात्मक बदलाव अनुभव होगा। इस विशेष शिव उपासना उपाय को करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, जिससे इसका पूर्ण और सकारात्मक फल प्राप्त हो सके। सबसे पहले, जिन चावल के दानों का उपयोग किया जा रहा है वे पूरी तरह साबुत, साफ और निश्चल होने चाहिए। टूटा हुआ या दागदार चावल इस पवित्र प्रयोग में वर्जित माना जाता है। उपाय करते समय व्यक्ति का मन और शरीर दोनों शुद्ध होने चाहिए। सुबह के समय यह उपाय कर रहे हों तो स्नान करना अनिवार्य है, जबकि शाम को यदि कर रहे हैं तो कम से कम हाथ मुंह धोकर स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो भी सामग्री जैसे जल, चावल, बेलपत्र या दीपक आप मंदिर लेकर जा रहे हैं, उन्हें केवल स्वार्थ या लाभ की भावना से नहीं, बल्कि श्रद्धा और जीवंत भावना के साथ भगवान शिव को अर्पित करने हेतु लेकर जाएं। यह पूजा किसी सौदे की तरह नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक निष्ठापूर्ण समर्पण का रूप होना चाहिए। जब यह उपाय पूरी आस्था और विधिपूर्वक किया जाता है तो इसके अद्भुत और शीघ्र फल देखने को मिलते हैं। व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं और जीवन में जो भी दुख, मानसिक तनाव, पितृदोष या मंगल दोष जैसी बाधाएं चल रही होती हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। चैनल को लाइक, शेयर